हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। यही होल वीडियो मैं होल चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहती हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो हो और इसमें पूरा ही चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सलीमा जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थी, ठीक है, समर कैंप के लिए, और वो अटेंड करने वाली थी। ठीक है, समर कैंप वो गई, ठीक है, विज़िट करने के लिए मनाली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ। और उसने याद करा कि वो कितने सरप्राइज्ड हो गई थी जब उसने चेंजेस देखा लैंडफॉर्म में। ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन में भी उसे काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि बस उसकी जो वो बस में बैठी हुई थी वो और ऊपर 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 क्लाइंब करने लग गया। ठीक है, और हायर हायर। तो यहाँ पे जितने भी डीप जंगल्स थे, फुट हिल्स थे, कंप्राइजिंग जैसे सॉल्ट थे, टीक थे। ठीक है, ये वाले साल टीक जो हो गए ना, ये टीक आप तो याद रखना और साल टीक याद कर रखना कि ये जो है ये आपको ठंडी देश में मिलती है। ठीक है, टीक और साल। तो ये हिमाचल प्रदेश घूमने जा रही है ना, इसलिए वो थोड़ा नॉर्थ साइड हो गया, तो वहाँ पे आपको यही टाइप के पेड़ मिलेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोली डिसअपियर हो रहे हैं। और ये अभी बड़े बड़े पेड़ देख रही है। ठीक है, टॉल ट्रीज़, लंबी लंबी ट्रीज़ देख रही है, थिन पॉइंटेड लीव्स, जिनकी लीव्स जो है बहुत पॉइंटेड है। ठीक है, ऐसे पॉइंटेड टाइप्स हैं इसकी लीव्स। तो ये अगेन इज़ सिम्बलाइजिंग कि ये नॉर्थ में है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में आपको ऐसे पॉइंटेड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कोन शेप्ड होते हैं। कैनोपीज़ और माउंटेन स्लोप्स में आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कैनिफोरस ट्रीज़ भी इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, ये कैनिफोरस ट्रीज़ के बारे में पता करी, अच्छा वही है। ठीक है, इसने नोटिस करा कि ब्लूम्स एंड ब्राइट फ्लावर्स जो होते हैं, टॉल ट्रीज़, ठीक है, यहाँ पे इनको देखने के लिए मिला। ठीक है, दे वेर द रोडेंड्रॉन्स। ठीक है, ये एक फ्लावर टॉल ट्रीज़ होती है, इनकी ब्राइट फ्लावर्स होती है, इसको हम बोलते हैं रोडेंड्रॉन्स। तो गाइस आप यहाँ पे रोडेंड्रॉन देख सकते हो, इसकी फ्लावर कुछ इस तरह की होती है। मैंने ट्री लिखी थी बट ये तो प्लांट दिखा रहा है। एनीवेज आप देख लेना, ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब में। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे रोडेंड्रॉन्स होती है। ठीक है, ये काफ़ी ब्राइट फ्लावर्स होती है, टॉल ट्रीज़, लंबे लंबे ट्रीज़ में रोडेंड्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मनाली में जैसे कि वो ट्रैवलिंग करती है रोहतंग पास। ठीक है, रोहतंग पास आती है हिमाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है, मनाली में है हिमाचल प्रदेश। तो वो वहाँ पे लैंड देखती है जो शॉर्ट ग्रास यानी छोटे छोटे ग्रास से कवर होती है। और यहाँ पे जो है कुछ प्लेसेस में बर्फ़ भी गिरती है। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको याद रखना है मनाली में बर्फ़ भी गिरती है और छोटे छोटे ग्रास होते हैं। सलीमास की ऑब्जर्वेशन थी कि वो सरमाइज़ करी कि दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड द लैंड कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशंस। अब जो वेजिटेशन जहाँ पे है ना, वहाँ पे उसने कैरेक्टराइज करा, आई मीन सरमाइज़ किया कि जो रिलेशनशिप है यानी कि जो संबंध होती है लैंड की, जो हाइट होती है, उस वो डिपेंड क्या करता है उसका कैरेक्टर वेजिटेशन से। ठीक है, वहाँ के यहाँ पे जितनी हाइट चेंज होगी वहाँ का वेजिटेशन उतना बदल जाएगा। तो क्लाइमेट वहाँ की भी चेंज हो जाएगी, नेचुरल वेजिटेशन भी वहाँ का इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वेजिटेशन का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर में। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप, कि कितना स्लोप में है, ठीक है, कितनी मोटापा है सॉइल में, ठीक है, थिकनेस है, कितना सॉइल जो है वो थिक है। तो वो सब फैक्टर डिटरमाइन करता है वहाँ का वेजिटेशन में। तो यहाँ के जो टाइप एंड थिकनेस होती है नेचुरल वेजिटेशन का, वो वेराइज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग जगह का अलग होगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी वेरिएशन दिखेगी इस फैक्टर्स में। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है उसका आप क्लासीफाई करोगे 3 ब्रॉड स्टेजेस में। एक होता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रो करता है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल होगी, और वो सपोर्ट करेगा ट्री कवर को। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स। अब ये सब फैक्टर्स को आप देख रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आपको दिखेगी जिसको ग्रो की जाती है, सॉरी, ग्रो की जाती नहीं है, ये ग्रो होती है। ठीक है, डेंस और ओपन फॉरेस्ट भी ग्रो होती है। अब ग्रासलैंड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स डू, अच्छा ये एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी बाद में मैं देखूंगी। देखो, ग्रासलैंड जो होते हैं ना, ये एक रीजन में होती है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, मॉडरेट रेन होती है। जैसे अफ्रीका में आप सवाना ग्रासलैंड देख लो, अगर आप रशिया में जाओगे, है ना, तो वहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिलेगी। उसका नाम क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सवाना ग्रासलैंड हो गया। कहाँ पे है सवाना ग्रासलैंड, अफ्रीका में है।
रशिया में देख लेना तो आपको वहाँ पे पैरेरी ग्रासलैंड मिल जाएगा। तो हर जगह के अलग अलग ग्रासलैंड का नाम होता है। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि ग्रासलैंड में बहुत मॉडरेट रेन होती है, ना ज़्यादा बारिश होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। मॉडरेट हल्का फुल्का बारिश होती ही रहती है। श्रब्स जो होते हैं वो थॉर्नी श्रब्स होते हैं, ठीक है। थॉर्नी मतलब इसमें कांटे होते हैं। श्रब्स जो होती है वो ग्रो होती है ड्राई रीजन में। तो स्पेशली आप डेजर्ट एरिया में देखोगे तो श्रब्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए जो फॉरेस्ट हो गया ये हमने देख लिया, थिक डेंस फॉरेस्ट होती है। बी में ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। सलीमा वाज शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर, ठीक है। अब वो अपना शेयर करी थी कि जब वो हिमालयन ट्रिप गई थी अपने फादर के साथ शेयर कर रही है कि वो क्या क्या देखी वहाँ पे, उसको कैसा लगा, ठीक है। वहाँ के कैसे पेड़ थे, वहाँ का वेजिटेशन, सब कुछ बताया। तो उसके फादर ने बहुत ही बार ये क्या विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारे वर्ल्ड में उन्होंने उसके फादर ने घूम रखा था। तो सलीमा ने अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई, बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस के बारे में बताया, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट कंटिनेंट्स के बारे में बताया, और मेंशन करा कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होती है वो सब पोलर रीजन में होती है, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होती है वो सब पोलर रीजन्स में होती है। सब पोलर रीजन आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था ये एक प्रीवियस एक फ़ोटो था, राइट। तो अर्थ ऐसा है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर को हम डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, राइट। फिर यहाँ पे ऐसा है, तो ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं हॉर्स बेल्ट, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाला जो होता है वो पोलर सब ट्रॉपिकल पोलर होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में भी तो यही है सब पोलर। तो इस रेंज में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं आती क्योंकि ये स्लैंटिंग हो जाता है, सन की जो रेज़ होती है ना स्लैंट हो जाती है, तो यहाँ पे एक्सेसिव हीट नहीं आता है, इंटेंस हीट नहीं होती है। तो ये सब पोलर रीजन्स है। यहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट मिलेगी, ठीक है। इनकी ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ओके। ह्यूमिड रीजन्स है, थोड़ा गर्म, बहुत गर्म रहता है और बहुत कुछ। सलीमा ने रियलाइज़ करा कि जो हिमालयाज़ होते हैं ऑलमोस्ट हर वैरायटी के यहाँ पे वेजिटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन, ठीक है। अगर आप इक्वेटर से पोलर रीजन जा रहे हो तो आपको वेजिटेशन में काफ़ी फ़र्क दिखेगा, काफ़ी चेंज होते दिखेगा। तो ये जो चेंजेस हैं ये टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर होती है मेनली क्योंकि यहाँ पे चेंजेस होती है क्लाइमेटिक कंडीशन में। नाउ लेट्स गेट टू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं नेचुरल वेजिटेशन हमारे पूरे दुनिया में, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, इसमें कौन से वाइल्ड लाइफ रहते हैं, जानवर कौन से रहते हैं इनमें इनहेबिट करते हैं। डू यू नो, देख लो, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल वाई? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है ना ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, और यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स इज़ फाउंड। एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि इसे अर्थ का लंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है, इतने सारे पेड़ हैं ना, तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ की जाती है बाय ट्रीज़, और यहाँ पे हमारे मैक्सिमम ऑक्सीजन यहीं से प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्थ की लंग्स, ठीक है। ये ब्राज़ील में है, अमेज़ॉन फॉरेस्ट में। आई होप यू ऑल नो दैट, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से ही लग रहा है, हमेशा क्या है ये ग्रीन रहती है, और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में सिचुएटेड है। तो ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल, इसका मतलब हो गया इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर के पास को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बारिश भी बहुत होती है, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 6.3 फिगर में आप देखो ये काफ़ी थिक फॉरेस्ट होती है। दिस इज़ इट, दिस इज़ 6.3 फिगर, ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि इतने सारे पेड़ हैं, राइट। ये हमेशा हरा होते हैं, कभी भी क्या होता है यहाँ पे ऑटम सीज़न आती ही नहीं है, इनके जो लीव्स है ना शेड ही नहीं करती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि अगर जो सन है उसकी रेज जो आ रही है वो यहाँ पे जब पड़ती है ना इनके ऊपर लेयर पे, यानी लीव्स पे, तो वो सिर्फ ऊपर तक से फिर स्ट्राइक होकर चली जाती है, वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे जो नीचे का जो ग्राउंड होता है ना वो कभी मतलब हमेशा वेट रहता है, लोमी होता है, ठीक है, कभी भी सूखता नहीं है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे रेज जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। नाउ लेट्स रीड फर्दर हियर। तो ये काफ़ी अकर होती है रीजन्स नियर इक्वेटर, एंड यहाँ पे क्लोज टू ट्रॉपिक्स है, यानी कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आसपास ये क्या होते हैं सिचुएटेड होते हैं। नॉर्थ कैप्रिकॉर्न और
सॉरी कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का पार्ट जो होता है ना, इसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रॉपिक्स में यहाँ पे रीजन जो होती है काफ़ी हॉट होती है, रिसीव हैवी रेनफॉल, ठीक है, बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है पूरी साल, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली ड्राई सीज़न होती ही नहीं है। यहाँ के जो ट्रीज़ हैं इनके पेड़ के पत्ते भी नहीं गिरते हैं ऑल टुगेदर। तो यही रीज़न है कि इसे हम एवरग्रीन बोलते हैं। ये हमेशा सदाबहार हरी ही रहती है। यहाँ पे आपको थिक कैनोपीज़ मिलेंगे जो कि क्लोजली ट्रीज़ को स्पेस्ड की हुई है, और ये अलाउ नहीं करते हैं सनलाइट को अंदर जाने से, ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड द फॉरेस्ट यहाँ पे कभी डे टाइम आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। हार्डवुड ट्रीज़ जैसे हो गए, लाइक रोज़वुड हो गया, एबोनी मैगोनी हो गए, यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। तो ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैगोनी, एबोनी और रोज़वुड, ये 3 चीज़ बहुत ही कॉमन है, ओके। और यहाँ पे सनलाइट कभी पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, जो मैंने आपको पहले बताया वही सब है। अब एनाकोंडा जो होती है ना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स होती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि और भी लार्जेस्ट स्नेक्स होते हैं, जिनमें से ये जो है एनाकोंडा इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है, और ये, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एनिमल को भी खा सकते हैं, क्रोकोडाइल को भी खा सकते हैं। इनका फेवरेट जो होता है वो कैपिबेरा होता है। कैपिबेरा जो होता है ना, वो कुछ कुछ टेपिर जैसा दिखता है, या फिर आप बोल सकते हो एक पिग जैसा भी दिखता है, ठीक है। तो वो उसको कंज्यूम एनाकोंडा खा जाता है। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, एक मिनट। तो गाइस ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में हम देखते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस मतलब आपको याद रखना है मॉनसून, ठीक है, मॉनसून। तो इंडिया का खुद क्लाइमेट जो है मॉनसून है। तो यहाँ के जो इंडिया में आपको जो भी जितने पेड़ दिख रहे हैं ना, सब वो ट्रॉपिकल डिसीडियस में आ जाएंगे। जैसे नीम के पेड़ हो गए, साल हो गया, ठीक है, और शीशम हो गया, शीशम। शीशम पेड़ तो मेरे घर के सामने था। ये बहुत बड़े से पेड़ होते हैं, और ये बहुत इनकी जो निकलती है ना फ्रूट, फ्रूट नहीं मतलब हाँ फ्रूट, तो इसे तोता खाने आते थे, और तोता को बहुत अच्छा लगता था। तो ये शीशम जो है ये बहुत अच्छी ये भी एक क्या है, डिसीडियस फॉरेस्ट है। इंडिया में जितने भी आप देखते हो ना ट्रीज़, वो सब आपके डिसीडियस फॉरेस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि मॉनसूनल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, आर द मानसून फॉरेस्ट। ये मिलते हैं बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। आपको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। क्यों ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी आपको वहाँ पर मानसून क्लाइमेट्स आती है, वहाँ पे भी मानसून्स होती है, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका में भी आपको दिखेगा। तो ये एक्सपीरियंस, ये जो रीजन है ना, एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंजेस। जैसे इंडिया में आ गया, सीज़न चेंज हो गई, साउथ वेस्ट मानसून आ गया, जो हम पढ़ेंगे फर्दर। तो क्या जो भी कंट्रीज़ एक्सपीरियंस करते हैं सीजनल चेंज, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, ठीक है। ट्रीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी लीव्स को शेड करेंगे ड्राई रीजन में, सॉरी ड्राई सीजन में। जैसे हमने, और बिल्कुल अपोजिट हुआ था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के टाइम। वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, शेड नहीं कर रहे थे लीव्स, बट यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में इनकी जो लीव्स है वो क्या करेगी, वो गिरेगी, ठीक है, शेड होगी, और ये कंजर्व करेंगे, ठीक है। ये सीज़न में क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे वाटर को, यानी कि वाटर को प्रिजर्व करके रखेंगे। तो हार्डवुड ट्रीज़ जो है ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स हो गए साल, टीक, नीम, शीशम, ठीक है। ये सब आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इंडिया में ही खुद देखने को आपको मिल जाएगा। हार्डवुड ट्रीज़ जो होते हैं वो एक्सट्रीमली यूज़फुल होती है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को। यहाँ जो आपको जानवर मिलेगा, जैसे शेर हो गई, टाइगर्स हो गए, टाइगर्स बाघ होते हैं, ये शेर होती है। ये जो देख रहे हो ना ये इमेज, ये बाघ की इमेज है। आप उस शेर से ये मत होना कंफ्यूज, ये लीमर है, सॉरी लंगूर है। तो यहाँ पे टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मंकीज़ भी मिल जाते हैं, बहुत ही कॉमनली आपको दिख जाएगा एनिमल्स, ठीक है, इस रीजन में। ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, आप कुछ कुछ ऐसा फॉरेस्ट देखे होगे अपने आसपास विलेज में, ठीक है, या कहीं घूमने जा रहे हो आप, तो आपने देखा होगा। तो दिस इज़ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइगर जो है, और गोल्डन लंगूर। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देख लेते हैं। टेम्परेट मतलब ये हो गया टेम्परेट, जैसे अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका, वो टेम्परेट में लाई करता है, इक्वेटर के ऊपर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, एक मिनट, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, राइट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है।
तो यहाँ के जो रीजन होती है ना, ये पोलर रीजन है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम टेम्परेट बोलते हैं, मेक श्योर यू नो दैट, ठीक है। तो यहीं पर जो रीजन लाई करती है ना, यहाँ पे आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे एवरग्रीन का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ का भी जो फॉरेस्ट है वो क्या होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये लोकेटेड होती है मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में, जो कि कॉमनली आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। जो ईस्टर्न में आपको कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे ना, वहाँ पे आपको ये दिखेगा। जैसे यूएसए जो है वो ईस्ट साइड में है, सॉरी साउथ ईस्ट, सॉरी यहाँ पे आपको ईस्ट मार्जिन में दिखेगा, यानी कि कोई भी कॉन्टिनेंट है तो आपके ईस्ट साइड में आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है इसका मतलब। तो जैसे अरे तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे साउथ ईस्ट यूएसए, अगर आप यूएसए देखोगे तो उसका ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, ये पेड़ देखने को मिलेंगे। साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील, तो यहाँ पे आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेंगे टेम्परेट। तो इनमें क्या होता है, हार्ड और सॉफ्टवुड दोनों होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनमें हार्डवुड और सॉफ्टवुड आपको दोनों मिलते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवुड मिल रहे थे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ओक मिलेगा, पाइन, यूकैलिप्टस मिलेगा, ठीक है। यूकैलिप्टस जो होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पाइन और ओक, कहाँ पे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेक श्योर आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती है कि ओक जो है वो कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मिलती है, तो आपको याद रखना है वो टेम्परेट में मिलती है ओक। और पाइन भी कहाँ पे मिलती है, और यूकैलिप्टस भी कहाँ पे मिलती है, एक्सेट्रा। ये आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट क्लाइमेट में, ठीक है, जहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन में आपको ये यूजुअली देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट ब्राज़ील, साउथ चाइना और यूएसए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ओक, पाइन, यूकैलिप्टस। यहाँ पे आप हाथिये का झुंड देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे हम टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट देखते हैं, ठीक है। हमने ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कवर कर लिया, ये अब टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट देखेंगे। जैसे कि हम नीचे जाएंगे, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, वहाँ पे आपको टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। हमने वहाँ पे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे यूएसए में दिख रहा था हमें, तो साउथ ईस्ट यूएसए में दिख रहा था। यानी कि जो यूएसए है ना, कुछ यूएसए ऐसा है, तो यहाँ के साउथ ईस्ट रेंज में आपको मिल रहा था देखने को टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की। तो ये जो है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में मिलेगा। यानी कि ये मान लो यूएसए है, तो यहाँ के पार्ट्स में इसको मिलेगा, नॉर्थ के ईस्टर्न पार्ट, दैट इज़ इट, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंने उल्टा बोल दिया। हम अभी टेम्परेट देख रहे हैं, ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे मान लो ये अमेरिका है, तो यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा टेम्परेट, यहाँ पे मिलेगा टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे मिलेगा टेम्परेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये हमेशा हरा रहने वाला है, ये एवरग्रीन रहेगा, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ओके। चलो, एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, अब जितने हायर लैटिट्यूड जाओगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये मेनली आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, और न्यू जीलैंड में और चिली में भी मिलेगा, ठीक है, कोस्टल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। ये अपनी लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं ड्राई सीजन में, सेम एज डिसीडियस, ठीक है। यहाँ के कॉमन ट्रीज़ वही हो जाएंगे, ओक हो जाएगा, ऐश, बीच, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको हिरन, फॉक्स, उल्फ्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स कॉमनली दिखेंगे। बर्ड्स जैसे कि पीजेंट्स हो गए, मोनाल्स हो गए, ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फिर एक मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस होती है, यह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि बहुत सारे जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स में कॉन्टिनेंट्स, कोई भी कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में आप देखोगे तो इस टाइप का टेम्परेट एवरग्रीन
एंड डिसीडियस फॉरेस्ट ग्रीन ट्रीज़ आपको देखने को मिलती है। फिर वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन के कॉन्टिनेंट्स में कुछ डिफरेंट है, इनकी ना मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको दिखेगी। तो याद रखना मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये वेस्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। और ईस्ट में क्या मिलेगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको टेम्परेट काइंड ऑफ एवरग्रीन और डिसीडियस मिलेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गई, आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपको टेम्परेट एंड डिसीडियस मिलेगा, और साउथ वेस्ट में, सॉरी वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस देखने को मिलेगी। तो इट्स मोस्टली फाउंड कौन से एरियाज़ में, तो मेडिटेरियन सी जो कि यूरोप में है, ठीक है, अफ्रीका और एशिया, तो इसका नाम से ही आपको पता है, ठीक है, क्यों वहाँ पे मिल रहा है। तो इस काइंड ऑफ वेजिटेशन जो होती है ना, ये आउटसाइड भी मिलती है आपको एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया एंड यूएसए, ठीक है, यूएसए एंड कैलिफोर्निया में मिलता है। तो यूएसए में आपको 3 टाइप के पेड़ मिल रहे हैं, एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, फिर टेम्परेट डिसीडियस, और फिर यहाँ पर मेडिटेरेनियन भी मिल रहा है, ठीक है। साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो रीजन होती है ना, ये काफ़ी हॉट एंड ड्राई समर्स होती है, यहाँ पे काफ़ी थोड़ी बहुत बारिश होती है विंटर्स में। साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गए, फिग्स हो गए, ऑलिव्स, ग्रेप्स जो होते हैं, इसको कॉमनली कल्टीवेट की जाती है मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं वो रिमूव कर दिए हैं नेचुरल वेजिटेशन को, ताकि वो कल्टीवेट कर सके अपने चीज़ों को, ठीक है, व्हाट दे वांट टू। तो यहाँ पे बहुत कुछ वाइल्ड लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होती है, ये काफ़ी हायर लैटिट्यूड्स यानी कि 50 to 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा। इन पे आपको स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगी, ठीक है। इनको हम टाइगा बोलते हैं, याद रखना टाइगा। तो टाइगा की बात हो रही है, इसका मतलब नॉर्दर्न में आप चले गए हो 50 से 70 डिग्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ठंड बहुत होती है, कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, टाइगा दिखेगा। तो फॉरेस्ट जो होती है काफ़ी हायर लैटिट्यूड्स में होती है, इनकी जो लीव्स होती है बहुत थॉर्नी होती है, ठीक है, थॉर्नी भी होगी और साथ साथ पॉइंटेड होगी। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि सलीमा ने हिमालयाज़ रीजन में जब वो जा गई थी घूमने के लिए मनाली की तरफ, तो उसने बहुत सारे एबंडेंस देखा था, बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे थे। ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं पल्प बनाने के लिए, ओके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, पेपर हो गया, न्यूज़ प्रिंट हो गई, मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड, चेयर, पाइन, सीडार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जो चेयर, पाइन, सीडार होती है ना, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज़ हैं इस टाइप के फॉरेस्ट का। यहाँ पे आपको सिल्वर फॉक्स दिखेंगे, मिंक दिखेगी, पोलर बियर और बहुत सारे कॉमन एनिमल्स हैं, ये सब मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ अगेन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। इनका जो शेप होता है ना, कोन टाइप का शेप होता है, ठीक है। ग्रासलैंड्स देखते हैं। ग्रासलैंड्स जो होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये अकर करता है ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ईदर साइड ऑफ इक्वेटर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में, आपको दोनों जगह देखने को मिल जाएगा ग्रासलैंड। और ये एक्सटेंड होता है टिल द ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड होता है, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब यहाँ पे इस रीजन में आपको देखने को ग्रासलैंड्स मिलेगा, ठीक है। ये जो वेजिटेशन है ये ग्रो करता है मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही मॉडरेट बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल होती है। ग्रास जो होती है वो बहुत लंबी लंबी भी ग्रो कर सकते हैं, 3 to 4 मीटर्स हाइट की लंबी हो जाती है। सवाना ग्रासलैंड जो मैंने बताया था अफ्रीका में, इस टाइप का एक ग्रासलैंड है जहाँ पे एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफी, डियर, लियोपर्ड्स, लायन, ठीक है, और बहुत सारे बबून होते हैं, बहुत सारे कॉमन ऐसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ऐसे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, तो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में, यानी कि बीच में। और यहाँ के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, यूजुअली यहाँ पे ग्रास जो होती है काफ़ी छोटी होती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स यहाँ पे कॉमन टेम्परेट रीजन में
आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ जिराफीज़, ठीक है, ये सवाना ग्रासलैंड में मिलते हैं। थॉर्नी बुशेस आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये डेजर्ट एरियाज़ में मिलेंगे, ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लोकेटेड कहाँ पे है, वेस्टर्न मार्जिन में। आप देखोगे डेजर्ट जो होते हैं ना, हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ही ये सिचुएटेड होती है। आई विल एक्सप्लेन दैट इन द क्लाइमेट चैप्टर वाई इज़ दैट, ठीक है। बस अभी आप दिमाग में रखो कि वो वेस्ट साइड में आपको यूजुअली डेजर्ट्स मिलेंगे यहाँ के कॉन्टिनेंट्स में। द वेजिटेशंस कवर इज़ स्कार्स हियर, यहाँ पे जितने भी वेजिटेशन आप देखोगे ना बहुत कम होती है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, स्कॉचिंग हीट होती है, बहुत गर्मी होती है। तो इससे क्या हो जाता है, ये डेजर्ट रीजन जो है ये वर्ल्ड में आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या आप कोई ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया को आप बता सकते हो उसका नाम क्या है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ थार, है ना, राजस्थान में है। सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर, यहाँ पे क्या मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, कुछ स्नेक्स मिलते हैं, स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, ठीक है, कैमल मिलता है। ओके, तो इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है, जैसे लद्दाख हमने बात किया था वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत स्कैंटी होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको मॉसेज, लाइचन्स ये सब दिखेंगे, श्रब्स दिखेंगे लिमिटेड, ठीक है। इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर, जिसको हम टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। तो ये जो वेजिटेशन है ये आपको पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्थ में लाई करते हैं। तो एनिमल्स यहाँ पे आप देखोगे बहुत ठंड जगह में जो रहते हैं ना, उनकी जो फर होती है वो बहुत मोटी सी होगी, ताकि वो कोल्ड को टॉलरेट कर सकें। थिक स्किन रहेंगी, प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में। सील हो गए, ठीक है, सील जो होता है, पोलर बेयर होते हैं, वॉलरसेस होते हैं, मस्क ऑक्सन होते हैं, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर, स्नो फॉक्सेस, सम ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड हियर। तो सलीमास फादर ने शो करा कि यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं थिक फॉरेस्ट का, ठीक है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाया। सलीमा ने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ के जो पीपल हैं वो पेड़ काट रहे हैं और फॉरेस्ट को साफ़ सफाई कर रहे हैं, यानी कि क्लीन कर रहे हैं। तो इसके फादर ने एक्सप्लेन करा कि जो लोकल पीपल हैं वो, उनको लैंड चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए ताकि वो सेटल हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, तभी तो वो लैंड में अपना क्या कर सकते हैं, घर को खड़ा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को ये कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रोड्यूस कर सके क्रॉप्स, ठीक है। तो सलीमा ने स्टार्ट करा वंडरिंग करना कि अगर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए तो ये वाइल्ड लाइफ कहाँ चले जाएंगे, क्या होगा इनका। विल द फॉरेस्ट टेक द ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फॉरेस्ट दोबारा खुद से ही फिर आ जाएगा। और पीपल अगर पेड़ काटते चले जाएं तो क्या हमारे लिए ऑक्सीजन इनफ होगा। वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर हो पाएगी। टिम्बर हमें जो लकड़ी से हम कुछ बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, ठीक है, क्या ये हमें मिलेगा, सब फ्रूट्स मिलेंगे, नट्स मिलेंगे, हमारे फ्यूचर के लिए अवेलेबल होगा। शी वॉज स्टार्टिंग टू वंडर अबाउट दैट। डू यू एग्री विद सलीमा, होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फाउना, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम, ठीक है। तो आपको सोचना है कि वेदर हाउ आर वी गोइंग टू अडॉप्ट सच टेम्परामेंट कि हम कैसे अपना वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, क्योंकि हमारे ग्रीडी नीड्स के चलते क्या हो रहा है, ये सब बेचारे एनिमल्स जो हैं इनको पे करना पड़ रहा है, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे जितने भी आइस है वो मेल्ट हो जा रही है, इनकी बहुत ही लीगल हंटिंग होती है, इनको बैटिंग करके मारी जाती है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी से, सील्स वगैरह, ठीक है, दे कैन नॉट कोप द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये बिल्कुल ही नेचुरल इन्वायरमेंट से बिल्कुल अडेप्ट खुद को कर चुके हैं। अगर ह्यूमन की थोड़ी सी भी वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और इनडायरेक्टली ये और ये, ठीक है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट में आ जाता है और ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाते हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये सब आप सुने होंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज़, तो वही बात हो गई। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट आर द टू फैक्टर्स विच द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स, बच्चे ये आप लोग खुद कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। मॉसेज एंड लाइकेंस आर फाउंड इन, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टुंड्रा रीजन में मिलेगा, ठीक है। थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन, ये हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैमल तो कभी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, मंकी मिलेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉन्फरेंस, तो टीक हो जाएगा, टीक ले लेना, नहीं ये वाला ले लेना, सॉरी ये नहीं होगा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हो जाएगा ना वो टीक ले लेना आप, ठीक है। स्टेपे ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो फिर वो आपको सेंट्रल एशिया में मिल जाएगा, ठीक है, सेंट्रल एशिया।
अब डाउन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे वॉलरस। वॉलरस एक जानवर का नाम है जिसके बहुत बड़े बड़े टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये एक पोलर एनिमल हो जाएगा। सीडार विल मेक द करेक्शन अगेन इन लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिफेंट्स होते हैं वो हो जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो डाउन्स हो जाएगा, ठीक है, डाउन्स जो हो जाएगी ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और कैंपोज जो होती है ये तो हाँ ये यहाँ पे हो जाएगा, ब्राज़ील में होती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन ब्राज़ील, डाउन्स हो गया, ठीक है। और एलिफेंट्स जो होती है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पोलर एनिमल नहीं है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। हाँ एलिफेंट इंडिया में भी मिलता है ना, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस मतलब क्या, मॉनसूनल हो गया, ठीक है। ऑलिव्स, सीडार, ऑलिव्स जो होते हैं ना बच्चे, ये एक साइट्रस फ्रूट होता है, ओके। सेडार जो होती है वो टेम्परेट फॉरेस्ट होती है, राइट, टेम्परेट। तो ये आई थिंक ये एक ही बचा है, तो वुड सॉफ्ट, सॉफ्ट वुड ट्री कर देना आप। थॉर्नी श्रब्स तो नहीं होंगे, ये भी हो गया, ठीक है। ये तो हो जाएगा सॉफ्ट वुड ट्री। तो गाइज़ आई वुड रिकमेंड यू कि ये चैप्टर जो है ना ये आप अच्छी से कर लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में बनते हैं, पूरी हर एग्जाम्स में ही पूछी जाती है कि कॉनिफरस में कौन से ट्रीज़ आते हैं, वहाँ का वेजिटेशन कैसा होता है, क्लाइमेट कैसी होती है। टेम्परेट डिसीडियस के बारे में पूछ लेंगे, टेम्परेट ट्रॉपिकल के बारे में, ट्रॉपिकल डिसीडियस पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप इसको, इसके जो पेड़ है ना उसको एक क्लासिफिकेशन करके आप एक अच्छी तरीके से लिख लो, ताकि आप इजीली इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने डू यू नो नहीं पढ़ा, तो मेडिटेरेनियन जो होती है ना, यहाँ के जो ट्रीज़ अडेप्ट कर लिए खुद को ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स, ठीक है। इनकी बहुत मोटी चमड़े होती है और ये वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं इनकी, ताकि इससे इनकी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, ताकि इसमें ज़्यादा वाटर वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन रीजन में आपको ऑर्किड्स दिखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। और इनकी जो फ्रूट होती है फॉर द फ्रूट कल्टिवेशन, ऑर्किड्स जो होती है वो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आप यहाँ पे वाइनयार्ड देख सकते हो मेडिटेरेनियन रीजन का, ठीक है। वाइनयार्ड मतलब अंगूर की खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रही है अंगूर की, ओके। तो गाइज़ ये चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेना आप, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को देख लेना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, मैं एक सेपरेट एक क्लासिफिकेशन वीडियोस बना दूँगी इसकी। मीनवाइल मैं थोड़ा देख लूँ, मैं खुद एक क्लासिफिकेशन वीडियो बनाऊँगी कि ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन कौन सी ट्रीज़ मिलती है, आपको बस वही देखनी है, ठीक है। कॉनिफरस फॉरेस्ट में कौन कौन सी ट्रीज़ मिलती है, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो आप देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।